संपन्न होता है। देवक अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि ससुराल में कोई भी कमी ना हो मेरी बिटिया को। होता है ना, पिता यही तो चाहता है कि मेरी बेटी को कमी ना हो, चाहे बेटी ससुराल से कितनी भी करोड़पति क्यों ना हो, पर फिर भी बेटा कोई कष्ट तो नहीं है तुझे, ये है पिता। जिस समय विदाई हुई देवकी जी की, दहेज दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। चतुस्तम परिवरहं गजानां हेममालिना अश्वानां युतं सार्धं रथानां च 63 सोने से सजे हुए 400 हाथियां दी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और 200 दासियां दी कि मेरी बिटिया को ससुराल में कोई भी कष्ट ना हो। ये होता है दान। सबसे बड़ा दान है कन्या का दान, है कि नहीं? इससे बढ़कर दान तो कोई भी नहीं है, यही सबसे बड़ा दान है। दीत्यावा बाबा जी गौ कन्या दान, 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 दीत्यावा बाबा जी गौ कन्या दान। अन्न दान धन दान हर पे दे दो, अन्न दान धन दान हर कोई दे दो, अन्न दान धन दान हर कोई दे दो, अन्न दान धन दान हर कोई दे दो, को भाग्यान दे लो कन्या को ज्ञान दे लो कन्या को दान, को भाग्यान दे लो कन्या को दान, को ज्ञान दे लो कन्या को दान। इतना प्रेम है बिटिया से, दासियां तक दे दी कि मेरी बेटी को ससुराल में कोई भी कमी न हो। उसी समय कंस आया रथ सजा करके, चाचा जी बहन ससुराल जा रही है, मैं जाऊंगा साथ में। सबने कहा कितना अच्छा भाई है रे। रथ लाया है सजा करके, बैठाया बहन को रथ में, बैठाया वसुदेव जी को रथ में। रथ आगे बढ़ा रहा है, मृदंग बज रहे हैं, मांगलिक गीत हो रहा है, लोग रो रहे हैं। बेटी है ना, और देवकी जी तो सबसे प्यारी बिटिया थी। वृक्ष रो रहे हैं, पंछी रो रहे हैं, पत्थर तक रो रहे हैं, और रथ बढ़ा रहा है कंस। जैसे जैसे गांव से आगे रथ बढ़ा, मार्ग में पहुंचा तो आकाशवाणी हो गई, पति प्रग्रहणम कंसा मां भाष्याः शरीरवा अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठा करके इतने प्रेम से आगे ले जा रहा है ना, उसकी 8वीं संतान से तेरी मृत्यु हो जाएगी। कंस बड़ा पापी था, आकाशवाणी को सुना, रोका रथ, निकाली तलवार, देवकी जी की चोटी पकड़ी, जैसे मारने लग गए। वसुदेव जी ने रोक दिया, क्या कर रहे हो राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर हैं, ये कर्म आपको शोभा नहीं देता है। एक तो आपकी बहन स्त्री, अभी आपने इसका पूजन किया है, लोग क्या बोलेंगे आपके लिए। कंस ने कहा आकाशवाणी, 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु, तुमने नहीं सुना क्या? वसुदेव जी ने कहा सुना मैंने भी है। कंस भैया चिंता मत करो, 8वें गर्भ से है ना मृत्यु, जैसे जैसे संतान होगी मैं तुमको देता जाऊंगा। कंस को पता है वसुदेव जी झूठ नहीं कहते हैं, नहीं मारा देवकी जी को, छोड़ दिया, अपने घर चले गए। स्वसुरवधा निवृत्ते कंसद्वाक्य सारवित। देवकी जी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उनके शरीर में निवास करते थे, और समय आने पर उनके गर्भ से प्रथम पुत्र उत्पन्न होता है, जिनका नाम है कीर्तिमान।
वसुदेव जी ने कहा देवकी हमारा नहीं है, कंस को देना है, मैंने प्रतिज्ञा करी, मत दो ना, रहने दो ना, भूल गया होगा। कहा कंस भूलने वाला। उठाया और कंस के पास, लो भैया ये प्रथम पुष्प है। महाराज कंस ने भी देखा, लो लो ले जाओ वापस दे दिया। देवकी जी ने देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। वसुदेव जी ने कहा प्रसन्न हो, ये कंस है, इसकी बुद्धि कब खराब हो जाए कुछ पता नहीं है। उसी समय नारद जी आए, ओ कंस भैया, आकाशवाणी ने ठीक कहा तुमको मूर्ख। कंस ने कहा क्यों? नारद जी ने कहा वापस क्यों दिया तुमने बच्चा? कंस ने कहा 8वें गर्भ से मृत्यु होनी है, ये तो पहला है। नारद जी ने कहा पहला भी 8वां हो सकता है, मृत्यु कहीं से भी आ सकती है, तू नहीं बच पाएगा। दूसरा भी 8वां हो सकता है, 7वां भी 8वां हो सकता है, मृत्यु कहीं से भी आ जाएगी। नंदात्याये ब्रजे गोपा याश्चामि साचयो सीता कृष्णयो वसुदेवाद्या देवकाद्या युधश्रिया। कंस, ब्रज में रहने वाले नंद आदि गण, गोप और उनकी स्त्रियां, वसुदेव, विष्णुवंशी, यादव, देव की सब के सब